जी हाँ फ्रेंड्स, प्रयागराज में कई लोग स्नान करने के लिए महाकुंभ में गए तो क्या हुआ आपने देखा। एक बार गिर गया इसीलिए मैं पहले भी कहता था कि भक्ति है दुर्गति, ज्ञान है सद्गति। तो आप बोलेंगे ये कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, इसका बहुत सारा प्रूफ प्रमाण है, आपके पास भी है और आपके इर्द गिर्द देखने के बाद समझ में आएगा कि ये सही बताया गया है कि भक्ति है दुर्गति और ज्ञान है सद्गति। भक्ति से दुर्गति कैसे होता है फ्रेंड्स, आज और आप हम सभी जान रहे हैं और जान भी नहीं रहे हैं, देख भी रहे हैं आँख से। देखिए फ्रेंड्स, भक्ति करने से कोई दुर्गति कैसे की ओर जाता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी महाकुंभ फिलहाल चला जाए, इस महाकुंभ में कितने लोग, हज़ारों लाखों लोग मारे गए हैं। कैसे मारे गए हैं आप जानते हैं, भगदड़, भीड़ भड़क्का में भगदड़ जो मचता है ना, ठेल धकेल जो होता है, उससे कारण जो है थोड़ा सा भीड़ रहेगा तो नहीं मरेगा, लेकिन लाखों करोड़ों का भीड़ जो है उस भीड़ में आपको बचना मुश्किल हो जाता है। तो इससे क्या होगा, पुलिस और प्रशासन भी नहीं संभाल पा सकता है। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स आपको मैं बोलता हूँ कि भक्ति है दुर्गति, ज्ञान है सद्गति। यदि ज्ञान हो जाता तो लोग वहाँ नहीं जाते स्नान करने के लिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान क्या बोलता है, ज्ञान कभी भी आपका शरीर का और आत्मा का दोनों को अकल्याण होने से बचाती है। ठीक है, और अज्ञान क्या है, ज्ञान जो है हमेशा आपका भटकाव से आपका आत्मा और शरीर दोनों का रक्षा कर सकता है ज्ञान। लेकिन वही जो है अज्ञान, जो है अज्ञान है भक्ति। ठीक है, अज्ञान क्या करता है, आपको मौत दे सकता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ज्ञान से होता है सद्गति और अज्ञान से होता है दुर्गति। समझ रहे ना। तो भक्ति से दुर्गति कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज हमारे बागेश्वर जी भी क्या बोल रहे थे कि गंगा स्नान करने के लिए महाकुंभ में जो नहीं आएंगे वो राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा। ऐसे ऐसे करके उन्होंने कमेंट बोला और वीडियो में भी बोला, आप लोग देखे होंगे कभी। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है, हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा, देशद्रोही कहलाएगा, है ना। तो इस प्रकार का वो बात बोले हैं। तो सोचिए कि हमारे देश के सेवा करने वाला फौजी लोग हैं, जो पुलिस लोग हैं, वो बॉर्डर में रहते हैं, सेवा करते हैं। तो यदि इसका बात से अगर माना जाएगा कि जो गंगा स्नान करने नहीं जाएगा उसको राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा, तो सिपाही लोग, फौजी लोग हमारे देश के क्या बॉर्डर का सेवा छोड़ के और फिर उनको गंगा स्नान करने के लिए आना चाहिए। वही सबसे बड़ी सेवा है। आप ही लोग बताइए कमेंट करके। तो इस प्रकार का उनका ये है। फिर कुछ दिन के बाद जब इस तरह घटना घटा, कई लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग जब मारे गए, मरने लगे, है ना, तो उसके बाद वो खुद बोला कि नहीं, अब जो है अपने इस तिथि में आप घर के ही नाले में, नदी में कहीं आप स्नान कर लीजिए, वही महाकुंभ कहा जाएगा। क्योंकि दिन वही है और मुहूर्त वही है, आप घर में ही आप स्नान कर लीजिए, वही महाकुंभ कहा जाएगा। तो सोचिए, दो बात निकल गया। पहले बोला कि यहाँ नहीं आएंगे जो महाकुंभ में स्नान करने के लिए, वो राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा, हिंदू सनातनी द्रोही कहा जाएगा, इस तरह बताया। और अभी क्या बोल रहे हैं कि आप इस भगदड़ में मत आइए, गंगा स्नान करने के लिए महाकुंभ क्यों जाते हैं, क्या वहाँ पाप धुलता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, महाकुंभ का मतलब हम लोग जानने से पहले हम लोग जानते हैं कुंभ मतलब क्या होता है। देखिए, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, जैसे मिट्टी का घड़ा को हम लोग कुंभ बोलते हैं। ठीक है, तो ये शरीर भी एक प्रकार का मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी है। इस मिट्टी का घड़े में जो कुंभ माथा को कहा जाता है, यहाँ खोपड़ी को कुंभ कहा जाता है ज्ञान के हिसाब से। ठीक है, तो इस कुंभ में, इस कलश में, इसको कलश भी कहते हैं, कुंभ भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड भी बोलते हैं, एक तरह से ज्ञान का प्रतीक भी कहा जाता है ना। तो इस कुंभ में, है ना, ज्ञान का कुंभ है ये। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे अंदर आत्मा है और इसमें विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, यहाँ समाया हुआ है। लेकिन इस विवेक और ज्ञान क्या हो गया, हम लोग जन्म मरण के चक्कर में आते थे, हमारा ज्ञान जो है मेला पड़ गया है, हमारा बुद्धि पतित हो चुका है, हमारा तन मन सब पतित हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल दिए हैं कि अपवित्र हो गए हम, पाप हो गए, पाप भरा हुआ है इस घड़ा में। इस घड़ा में क्या है, कुंभ में पाप भरा पड़ा है। तो इस कुंभ का स्नान करने के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं, पानी का स्नान। लेकिन पानी का स्नान से सिर्फ मेल छूटेगा, ना कि पाप धुलेगा आपको। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मस्तक होता है, इस मस्तक में क्या छिपा हुआ है, आत्मा छिपा हुआ। तो आत्मा का ज्ञान हम लोग का जब तक नहीं होगा, ज्ञान का स्नान जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमारा मेल और पाप कैसे धुल सकता है। पानी का स्नान से मेल और पाप नहीं धुल सकता, हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी बाबाओं के चक्कर में, बाबाओं को, अनेक प्रकार के बाबा लोग, ज्योतिषी लोगों के चक्कर में हमारा भारत हुआ उत्थान, क्या होगा, पतन की ओर जा रहा। सुनी सुनाई बातों में ही भारतवासी दुर्गति को पाए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस मुहूर्त में, इस दिन में कुंभ स्नान नहीं करोगे तो पाप नहीं कटेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना, फलाना हो जाएगा, चिलाना। इस प्रकार है हमारे, है ना, पापी लोग हैं। तो क्या ज्ञान का स्नान, पानी का स्नान करने से पाप धुल जाएगा, मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। तो उसके लिए ज्ञान का स्नान से मेल को धोया जाता है, मन का मेल को धोया जाता है। पाप कहाँ रहता है, मन में रहता है। या अच्छा, आप बताइए कि पाप कहाँ पे रहता है? पाप कहाँ पे रहता है, मन में रहता है या तन में रहता है? तो पाप रहता है मन में।
तो मन का मेल के लिए गंगा और ज्ञान का स्नान है, ना कि गंगा स्नान है। समझ रहे ना? तो आशा करते हैं वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश किया कि गंगा स्नान क्या है। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि हम गंगा स्नान ना करके, गंगा स्नान भी हो तो शरीर के लिए हो तो करना ही करना है, पानी का स्नान, लेकिन मन का स्नान करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। समझ रहे हैं ना? तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताएंगे कि वहाँ कई लोग कुंभ मेला में जा रहे हैं और कुंभ मेला में जाके बहुत सारे लोग वायरल हो रहा है, उनका फ़ोटो वीडियो ले रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मौत मारे गए हैं उनका वीडियो बहुत ही कम लोग वहाँ लिया। और वहाँ का सच्चाई क्या है, यहाँ आने का क्या है असली राज, उसके बारे में नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ये जो है एक वायरल हुआ वीडियो मोनालिसा करके, उसके पीछे लोग इतना पड़ गया कि वो बेचारे को मेला से भागना पड़ा। इस प्रकार एक बाबा आए हैं, उसका भी वीडियो आपने देखा, इसको लोग वहाँ तंग करके भगा दिया गया कि ये नौटंकी कर रहे हैं, ये पैसे कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना, इस तरह करके उसको भगा दिया गया है। तो इस प्रकार हमारे देश में जो है बहुत सारे उल्टा पुल्टा काम चलते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन सच्चाई चीज़ कोई नहीं बताएगा कि आत्मज्ञान के बारे में समझो, इससे दुर्गति नहीं होगा। आत्मा का ज्ञान जो है, पानी का ज्ञान अलग है और आत्मा का ज्ञान अलग है। आपके अंदर पाप है ना, पाप कहाँ होता है? मन में होता है ना? तो मन का पाप कैसे धुलेगा, इसके बारे में कोई साधु संत नहीं बताते हैं। इसीलिए हमारा देश को दुर्गति की ओर जा रहा है। इसको जब समझ जाएंगे हम लोग तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक हमारा देश, हमारे राज्य, हमारे गांव, हमारे ग्राम, हमारे शहर सब धीरे धीरे सुधार की ओर जाएगा। इसीलिए सबसे सर्वोपरि है कि भक्ति है दुर्गति, ज्ञान है सद्गति। ज्ञान को पहचानो, ज्ञान को जानो, ज्ञान से ही होता है सद्गति। न ज्ञानम सदृशम पवित्र में विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं। ज्ञान को जानो, स्वयं के पहचानो। जब स्वयं के पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये जब पहचान हो जाएगी तभी आपका महाकुंभ का स्नान कहा जाएगा। जब परमात्मा इस सृष्टि पे आता है तो वही सच्चा ज्ञान और अच्छा ज्ञान और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दे सकता है। नहीं तो कोई भी साधु संत के द्वारा कभी भी उत्थान नहीं देखा गया है, ज़्यादातर पतन ही देखा गया है। तो उत्थान कौन करेगा? भगवान करेगा। तो भगवान का पहचान क्या है? सबसे पहले स्वयं के पहचानो, फिर परमात्मा का पहचान खुद ब खुद हो जाएगा। तो आशा करते हैं छोटी सी जानकारी आप सबों को बीच में मैं देने का कोशिश किया। यदि आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल आपको लगता है कि मैं लोगों को बता सकता हूं, तो आपको इसके लिए हम एक दूसरा चैनल में आपको वहां पे आपको सारा इंटरव्यू वगैरह सब दिया जाएगा, सब कुछ सूचना दिया जाएगा कि हम कैसे इस सृष्टि को हम पतन होने से रोक सकते हैं, खुद को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लें। स्वयं का सुधार से संसार का सुधार, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आते हैं, चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।